हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं श्रीजी शिपिंग ग्लोबल आईपीओ की। तो आईपीओ सुनते ही सबसे पहला सवाल आता है कि पैसा लगाना चाहिए या नहीं। लेकिन सही आंसर तभी मिलता है जब हम हर एंगल को देखते हैं। कंपनी का बिजनेस, फाइनेंशियल, रिस्क, वैल्यूएशन, पॉलिसी सपोर्ट, जीएमपी और फ्यूचर की स्ट्रेटजी। तो आज मैं स्टेप बाय स्टेप इस आईपीओ की पूरी कहानी बताऊंगा और आखिर में दूंगा एक ऐसा बोनस विस्पर जो शायद आज तक आपने इस कंपनी के बारे में किसी ब्लॉग या टीवी पर नहीं सुना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक डेटा दिख रहा है। मोटा मोटा 91% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और 9% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। सिर्फ 14,500 लोग हैं। वीडियो 25,000 30,000 लोग देख रहे हैं, उसके बाद भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। तो दोस्तों, कंटेंट बहुत मेहनत से बहुत अच्छा बना रहे हैं। तो आई विल रिक्वेस्ट कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो आईपीओ का प्राइस बैंड जो है वो है 240 से 252 का। इशू साइज 410.71 करोड़ का है। 100% फ्रेश इशू है, मतलब प्रमोटर पैसा निकाल नहीं रहे बल्कि नया पैसा बिजनेस में जाएगा। 19 अगस्त को खुलेगा, 21 अगस्त को बंद हो जाएगा, 26 अगस्त को लिस्टिंग होगा। फ्रेश इशू का मतलब होता है आईपीओ से जो पैसा आता है सीधे कंपनी के खाते में जाता है। अगर ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस होता है तो प्रमोटर अपनी हिस्सेदारी बेचकर पैसा निकालते हैं। और फ्रेश इशू पॉजिटिव सिग्नल होता है, मतलब प्रमोटर भी ग्रोथ पर भरोसा कर रहे हैं। यहाँ पर रिटेल एलोकेशन 35% है, यानी आम इन्वेस्टर के लिए स्पेस है। तो अब हमें बात करना होगा बिजनेस मॉडल और कंपनी के बारे में। तो जामनगर में हेडक्वार्टर है। शिपिंग और लॉजिस्टिक कंपनी है जो ड्राई बल्क कार्गो यानी कोल, आयरन ओर, फर्टिलाइजर, मिनरल को ट्रांसपोर्ट करती है। इनका फ्लीट स्ट्रेंथ 75 टू 80 वेसल का है। बागेज, मिनी बल्क कैरियर, टग बोट, फ्लोटिंग क्रेन्स को मिलाकर। इक्विपमेंट की बात करें तो 370 टू 380 अर्थ मूविंग मशीन है इनके पास। और अगर इनके रूट की बात करें कि किस रास्ते से जाते हैं तो इंडिया के वेस्ट कोस्ट प्लस श्रीलंका से जाते हैं। तो अब इसको मैं समझाता हूं कि सोचिए कि आप एक जगह से दूसरी जगह फर्टिलाइजर भेजना है। आपको एक ऐसा पार्टनर चाहिए जो सिर्फ सिप ना दे बल्कि कार्गो लोड, अनलोड, पूरा लॉजिस्टिक हैंडल करे। ये काम श्रीजी करती है। कंपनी का फोकस नॉन मेजर पोर्ट पर है। मेजर पोर्ट जैसे मुंबई, चेन्नई वाले पे कंपटीशन बहुत है, लेकिन छोटे पोर्ट पर और मार्जिन अच्छा मिल जाता है। तो ये क्या हुआ, इनका नीश हुआ। अब पैसे का यूज क्या होगा, तो 251 करोड़ सुप्रामैक्स और ड्राई बल्क कैरियर खरीदने में होगा। तो अब आप कहोगे सुप्रामैक्स क्या होता है, तो मिड साइज के शिप होते हैं जो मेजर और नॉन मेजर दोनों पोर्ट पर काम करते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप मुंबई पोर्ट में कार्गो को उतारना चाहते हैं तो बहुत बड़े जहाज चाहिए, लेकिन अगर किसी छोटे जेटी पर अनलोड करना है तो सुप्रामैक्स परफेक्ट है। 23 करोड़ कर्ज चुकाने में जाएगा, यानी कंपनी अपने कर्ज को कम करेगी तो इंटरेस्ट घटेगा और प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव होंगे, बाकी का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शिपिंग सेक्टर जो होता है साइक्लिकल बिजनेस है। जब ग्लोबल ट्रेड तेज होता है तो शिप की डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड अचानक आती है तो उनके पास फ्लीट रेडी होती है जो मार्केट को कैप्चर करती है, मतलब वो कंपनी अपने मार्केट को कैप्चर करती है। यही कारण है कि कंपनी जो मोटा पैसा है वो फ्लीट एक्सपेंशन में डाल रही है। ऐसा किसी ने आपको बताया नहीं होगा धंधे को समझाने का, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फाइनेंशियल में देखिए रेवेन्यू और प्रॉफिट का ट्रेंड। तो 2024 में रेवेन्यू 736 करोड़ का था, प्रॉफिट 124.51 करोड़। 2025 में रेवेन्यू 610 करोड़ और प्रॉफिट 141 करोड़ का। तो क्या हुआ, रेवेन्यू गिरा लेकिन प्रॉफिट बढ़ा। इसका मतलब कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल को बहुत अच्छे से मैनेज किया और अपनी इफिशियंसी को इंप्रूव किया। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि शिपिंग जैसे वोलेटाइल सेक्टर में कॉस्ट कंट्रोल ही सर्वाइवल का की है। इनका इब्डा मार्जिन 33% का, नेट प्रॉफिट मार्जिन 23% के करीब का है। तो यानी अगर कंपनी 100 रुपये कमाती है तो लगभग 23 रुपये बचाती है, और ये मार्जिन शिपिंग इंडस्ट्री के हिसाब से अच्छा है। इनका डेट टू इक्विटी देखें तो 0.5 का है, लेस देन 0.5, यानी कर्ज मैनेजेबल है, और आईपीओ के बाद तो कर्ज और कम हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वैल्यूएशन की। तो ईपीएस 2025 का 8.67 है। आईपीओ का प्राइस बैंड के आधार पर पी आएगा इनका 29.07। इंडस्ट्री पी है 13x का। प्राइस बुक वैल्यू 10.7x और इंडस्ट्री प्राइस बुक वैल्यू 1.4x। मतलब कंपनी अपने पीयर से पी वाइज डबल प्रीमियम पे आ रही है, और पीवीवी वाइज जो ज़्यादा सही वैल्यूएशन पैरामीटर है इस कंपनी के लिए उसके हिसाब से 6x पे आ रही है। तो वैल्यूएशन सुपर डुपर महंगा है दोस्तों। रिस्क, कस्टमर डिपेंडेंसी, टॉप 10 में से एक क्लाइंट इनको 17% का रेवेन्यू देता है, अगर क्लाइंट जोड़ दिया तो नुकसान। सेक्टर वोलेटिलिटी, फ्राइट रेट फ्लक्चुएट होते हैं, ठीक है।
एग्जाम्पल के लिए लीजिए 2008 ग्लोबल क्राइसिस में शिपिंग रेट 70% गिर गए थे। आई बात समझ में? इंश्योरेंस रिस्क, कई वेसल अंडर इंश्योर्ड है, एक्सीडेंट होने पर बड़ा लॉस कंपनी खुद को उठाना पड़ेगा। रेगुलेटरी रिस्क, पोर्ट और इन्वायरमेंटल लॉ इतने सख्त होते जाने की बड़ी मुश्किल। अब यहाँ पर एक बहुत ध्यान वाली बात समझिएगा कंपनी के धंधे को लेकर। अगर भारत में कोल इंपोर्ट शार्पली कम हुए, क्योंकि सरकार क्या कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रही है, तो श्री जी को अल्टरनेटिव कार्गो ढूंढना पड़ेगा, बराबर। अब इसके जीएमपी की बात करते हैं। जीएमपी 26 है, यानी 10.5% के करीब का लिस्टिंग गेन दिखाने का आसार दिख रहा है। जीएमपी बहुत बड़ा नहीं, लेकिन पॉजिटिव, न्यूट्रल से माइनर पॉजिटिव है। आपके स्क्रीन पर हमने कॉम्पिटिटर एनालिसिस डाली है, जिसमें कंपनी, उनका पी, आरओई, फ्लीट स्ट्रेंथ और फोकस डाला है, जिससे कि आप समझ सको कि श्रीजी शिपिंग, ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, सीमेक लिमिटेड कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि श्रीजी का काम बाकियों से अलग है। ये नन मेजर पोर्ट और जेटी पर काम करती हैं, जहाँ कंपटीशन कम और मार्जिन ज़्यादा है, इसलिए आपको इसका पी मल्टीपल भी हाई दिख रहा है, आरओई भी और नंबर ऑफ वेसल भी, क्योंकि जी सिप और सीमेक इसके डायरेक्ट पीयर नहीं है, और जो आपको कोई नहीं बताएगा। अब यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स ऐसी कहती है कि कंपनी आने वाले कुछ साल में एलएनजी और ग्रीन शिपिंग सॉल्यूशन पर फोकस कर रही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना कोल वाला इशू। तो अगर कंपनी ये डाइवर्सिफिकेशन करती है तो इंडिया की पहली मिड टीयर शिपिंग कंपनी होगी जो ग्रीन कार्गो स्पेस में एंट्री करेगी। तब वहां पर वैल्यूएशन की कहानी होगी। लेकिन ये सब क्या हुआ? सब फ्यूचर की कहानी हुई। प्रेजेंट जो दिखे वही अच्छा है या बुरा है, तो रिस्क को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। बिजनेस मॉडल यूनिक है, कंपनी की सोच यूनिक है, अच्छा बुरा दोनों बता दिया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों बता दिया, बट डिपेंड तो करता है ना कि कंपनी कैसे कर रही है, उसी पे सारी पिक्चर निकल के आएगी। एक बिग गुड न्यूज़, आप हमारा ऐप डाउनलोड अगर करते हैं मुकुल अग्रवाल एंड्रॉयड और iOS पर, तो 25 वीडियो की फ्री प्लेलिस्ट आपको मिलती है, जहाँ पर से आप इंट्राडे स्विंग पोजिशनल सीख सकते हैं। साथ में अपने कोई भी सवाल हो आप पूछ सकते हैं। साथ में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सीखना हो, टेक्निकल एनालिसिस सीखना हो, या ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना हो, वो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं हमारी ऐप पर, जो खरीद सकते हैं। और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, इन्वेस्ट करता हूँ, बिल्कुल मेरे ट्रेडिंग का तरीका या इन्वेस्टमेंट का जो सीक्रेट है वो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है विद हैंड होल्डिंग सपोर्ट। तो एक बार यहाँ से चेक करें, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपको लगता है कि ये चीज़ महंगा है तो आप हमारा यूट्यूब मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ हर वीक एक वीडियो आती है, लाइव मार्केट अपडेट आते हैं, जो आपके सोचने के नज़रिए को, ट्रेड करने के नज़रिए को, इन्वेस्ट करने के नज़रिए को बदल देंगे। सालों से बहुत सारे लोग जुड़े हैं जो उसका बेहतरीन फ़ायदा ले रहे हैं। साथ में डीमेट अकाउंट ओपन करके तो सपोर्ट करिए ही करिए। और आप कोई भी न्यूज़ चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ें। कैसे लगे एनालिसिस कमेंट में बताइए, और लाइक कमेंट शेयर करके मोटिवेट करना बिल्कुल मत भूलिए।